स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ के बैंक और SSC यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है करण सरदाना, आई एम योर क्वांट एक्सपर्ट। स्टूडेंट, RS अग्रवाल क्वांट की जो बहुत ही फेमस बुक है, इसकी मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर्स कराना शुरू किया है, जिसके अंदर मैं आपको डिटेल ट्रिक्स भी सिखाता हूँ और डिटेल्स भी बताता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक्स भी इसके अंदर सिखाता हूँ। इसमें काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, 23-24 वीडियोस हैं। आप देख सकते हैं HCF, LCM, एवरेज, टाइम एंड वर्क और चेन रूल, मैंने कई सारे टॉपिक्स करवाए हैं, तो जरूर इसे देख लीजिएगा। आज हम जो इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पाइप्स और सिस्टर्न, यानी कि पाइप और टंकी वाले जो सवाल होते हैं वो वाले क्वेश्चन हम करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट, इसको देखने से पहले आपको जरूरी है कि आप थोड़ा सा टाइम एंड वर्क वाला जो चैप्टर है वो देख लीजिए, उससे आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। टाइम एंड वर्क में जो चीजें हमने की थी वही यहाँ पे करेंगे, और नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा, बिकॉज मैं थोड़ा सा बेसिक अभी यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो स्टूडेंट, अगर आपके पास एक A पाइप है और एक B पाइप है, पाइप जो होती है वो दो तरह की होती है, या तो वो टैंक को फिल कर रही होती है या फिर वो एम्प्टी कर रही होती है। तो जो फिल कर रही है उसका काम प्लस में ले लीजिएगा, और जो खाली कर रही है उसका काम माइनस में ले लीजिएगा। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया कि A एक पाइप है जो 10 घंटे में एक टैंक को फिल कर देती है, और B जो है एक 15 घंटे में उस टैंक को फिल कर देती है। ठीक है, आपसे आगे कुछ भी सवाल पूछा जाएगा कि दोनों कितने टाइम में कर देंगी, या एक को चलाया फिर बंद कर दिया फिर कितना टाइम लगेगा, ऐसा कोई भी सवाल आपको मिलेगा तो ये टाइम एंड वर्क के जैसा ही है। आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसा हम वहां करते थे वही यहाँ करेंगे। कि अगर आपको किसी का भी टाइम दिया हुआ है तो आप उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 30, क्योंकि 30 जो है 10 से भी डिवाइड हो जाता है, 15 से भी डिवाइड हो जाता है, और इससे आप क्या मानेंगे, टोटल वर्क। और यहाँ पे नॉर्मली काम क्या होगा कि आप टंकी भर रहे हैं, तो ये आप एक तरह से टोटल टैंक की कैपेसिटी लेंगे, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। इज इट क्लियर? राइट। सो यहां से आप रेशो निकाल सकते हैं, 30/10 ये आपके पास 3 आ गया, 30/15 आपके पास जो आ गया वो 2 आ गया। सो 30/10 आपके पास 3 आ गया है, 30/15 आपके पास 2 आ गया है। राइट। सो स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है कि पहले वाला अगर 1 घंटे काम करेगा तो 3 लीटर भर के देगा, और दूसरा वाला हर घंटे में 2 लीटर भर के देगा। ये डिवाइड किया 3 आया, ये डिवाइड किया 2 आया। अब वो जो मर्जी क्वेश्चन पूछ ले, आप 1 सेकंड में बता सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि दोनों मिलके अगर दोनों पाइप को एक साथ चलाया जाए कितने घंटे में टैंक फिल हो जाएगा, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। राइट। तो आपका टोटल टैंक कितना है, 30, और आपने ये दोनों से भरवाना है। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो 1 आवर में 5 भरेंगे, और अगर 5 भरेंगे तो उन्हें 30 भरने में कितने आवर्स लग जाएंगे, 6 आवर्स, क्योंकि वो 1 घंटे में 5 भरते हैं और आपको 30 भरना है, तो ऑब्वियसली कितने आवर्स लगेंगे, 6 आवर्स लगेंगे। दैट्स इट। राइट। 1 घंटे में ये 3 भरता है, ये 1 घंटे में 2 भरता है, तो दोनों 1 घंटे में 5 भरते हैं। अगर ये सारा भरना हो, 30 भरना हो, तो उन्हें 6 घंटे लगेंगे, 30/5 6 आवर्स। यही करना है जैसा हम टाइम एंड वर्क में करते थे, यही कॉन्सेप्ट हम हर क्वेश्चन में लगाएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो पाइप फिल कर रही है उसका काम प्लस में लेंगे, और अगर कोई पाइप एम्प्टी कर रही हो तो उसका काम हम माइनस में लेंगे, और कोई फर्क नहीं है इस चैप्टर में। शुरू करते हैं हमारे सवाल बेमिसाल। राइट। और एक्सप्लेनेशन जो मैं बता रहा हूं, ट्रिक्स जो बता रहा हूं, वो भी है कमाल। तो चलिए शुरू करते हैं। ए 20 मिनट में एक काम करता है, बी 30 मिनट में एक काम करता है। अब ये बंदे काम नहीं कर रहे हैं, बस क्वेश्चन में ये बदलाव हुआ है कि ये पाइप लगी हुई है, 2 पाइप है, ए और बी फिल करती हैं टैंक को। एक को 20 मिनट लगते हैं, एक को 30 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन वही है, इफ बोथ द पाइप्स आर यूज्ड टुगेदर, कितना समय लगेगा दोनों को फिल करने में। तो आंसर क्या होगा,
कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आप एलसीएम ले लीजिए, 60 लीटर आ गया, इनका एलसीएम 60 आ गया, यहाँ डिवाइड करिए, यहाँ डिवाइड है, दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 3:2। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये दोनों मिलकर कितने समय में टैंक को भर देंगी। अगर ये दोनों मिल जाएंगी तो 5 लीटर भरेंगी, तो फिर ये 60 भरने में कितना टाइम लगेगा। अगर 1 घंटे में 5 भर रहा है तो 60 भरने में कितने मिनट लगेंगे, 12, क्योंकि ये मिनट का काम था। 1 मिनट में ये 3 भरता है, वो 1 मिनट में 2 भरता है, तो दोनों 1 मिनट में 5 भर रहे हैं। 60 भरना है तो कितने देर लग जाएगी उन सबको। जब वो दोनों मिल के काम करेंगे तो उन्हें 12 मिनट लगेंगे। ये ए वाला मेरा आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है कहानी? तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बदल है, इसमें चेंज हुआ है। क्या हुआ है, एक टैप है जो कि टैंक को भरता है विदिन 8 आवर्स। इसी टैंक के अंदर एक होल भी है जो वाटर को लीक करता है। ठीक है, लीकेज को जो टाइम लगता है खाली करने में, एम्प्टी करने में, वो 12 आवर्स लगता है। अगर दोनों को एक साथ लगा देंगे, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर टैप टू फिल द टैंक कंप्लीटली विद द होल। चलिए क्या क्वेश्चन है एक बार दोबारा पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है एक बार देखिए क्या है। एक टैप को फिल करने में, एक टैप को ए ले लेते हैं मान लीजिए, इसको फिल करने में जो टाइम लग रहा है वो है 8 आवर्स। और एक लीक भी है, एक होल भी है, और लीक को, द लीकेज विल कॉज द फुल वाटर टैंक टू गेट एम्प्टी इन 12 आवर्स। अगर सिर्फ लीक को देखा जाए, वो खाली कितने समय में करता है, 12 आवर्स में। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो 8 घंटे में भरता है, ये भरता है और ये एम्प्टी करता है। आपसे पूछा गया है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द टैप टू फिल द टैंक कंप्लीटली विद द होल। मतलब इसे भरने में, होल के साथ भरने में कितना टाइम लगेगा, मतलब दोनों मिलके चले तो कितना टाइम लगेगा। ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। सो इसका एलसीएम आ गया 24, यहां डिवाइड करेंगे, यहां डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास एफिशिएंसी का रेशो आ गया है कितना, 3:2। ये डिवाइड किया 3 आया, ये डिवाइड किया 2 आया। अब ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पे आएगा +3 और यहाँ पे आएगा -2। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भर रहा है प्लस में आएगा और ये खाली कर रहा है ये माइनस में आएगा। बस ये चीज का ध्यान रखना है। अब आपको बोला गया है, ध्यान से पढ़िए, कि अगर ये दोनों मिल जाएं, तो क्या होगा। अगर ये मिल जाएंगे तो ये 1 आवर में 1 लीटर भरेंगे, क्योंकि +3 -2 का रिजल्टेंट 5 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो सिर्फ 1 लीटर ही भरा जाएगा 1 घंटे में। आपको पूरा 24 भरना है तो कितना टाइम लगेगा, लास्ट में बस डिवाइड कर दीजिए। 1 घंटे में 1 हो रहा है तो 24 भरने में 24 लगेंगे। ये सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। समझ आया क्या करना है। अगर फिल कर रहे हैं तो प्लस में लेंगे, एम्प्टी कर रहे हैं तो माइनस में लेंगे, और इसका रिजल्ट प्लस में आ रहा है तो फिल हो रहा है। अगर इसका रिजल्ट माइनस में आ रहा हो तो मतलब टैंक खाली ही होगा, भरेगा नहीं। तो ये 24 भरने में कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक टैप को फिल करने में अगर टाइम देखा जाए तो 48 मिनट लगते हैं। दूसरी टैप को एम्प्टी करने में 2 आवर्स लगते हैं। एक फिल कर रहा है, एक खाली कर रहा है, वही सवाल है। अगर दोनों को 11:40 पे ओपन किया गया, दोनों को एक साथ, तो टैंक कितने बजे भर जाएगा। तो जितने घंटे या जितना टाइम लगेगा वो बस ऐड कर देना, जब शुरू हुआ था आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है।
ए पाइप है जो 48 मिनट में भरती है और दूसरी पाइप है जो कि 2 आवर्स में भरती है। ये भरती नहीं है, ये खाली करती है, ये भरती है पहले वाली। ठीक है, एक प्लस एक माइनस लेना है। अच्छा, यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, ये आपको मिनट में दिया हुआ है और ये आपको आवर्स में दिया हुआ है। तो पहले आप ये कंफर्म कर ले कि ये यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये मिनट में है, उसे भी मिनट में लिख लेते हैं। आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये बन गया 120 मिनट। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये नंबर है 12 इंटू 4 और ये नंबर है 12 इंटू 10। एक तो सीधा 12 कॉमन आ रहा है, वो लिख लो, और 4 और 10 का एलसीएम डायरेक्टली लिख लो 20। ये आपका एलसीएम आ गया। अब आप यहाँ डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, ये डिवाइड करो तो 2 आएगा, परंतु ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो अब ये दोनों साथ में मिल जाएं तो हर मिनट में 3 लीटर भरेंगे क्योंकि +3 आ रहा है। और भरना कितना है? 240। ये आपके टैंक की कैपेसिटी है, तो कितने मिनट लग जाएंगे? डिवाइड कर दो। 240 भरना है, हर मिनट में 3 भरा जा रहा है, तो 80 मिनट लगेंगे। 80 मिनट को थोड़ा ऐसे लिखिए, कितने घंटे कितने मिनट। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 घंटा 60 मिनट और बाकी हो गए 20 मिनट। 80 हो गया, 60 + 20। सो मेरा आंसर है कि 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। अब जो भी हमने शुरू किया था उसमें वो ऐड कर दो। तो 1140 में अगर आप 120 ऐड कर देंगे तो 11 एंड 1 12 हो गया और 40 एंड 20 60 मिनट हो गया। 60 मिनट का मतलब 1 आवर और हो गया। तो 12 के बाद 1 आवर मतलब 1 बजे दोपहर को मिलेंगे। क्योंकि वो AM था तो अब PM हो जाएगा, बी वाला आंसर आ जाए। समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी सेम क्वेश्चन है, बस पाइप, नंबर ऑफ पाइप 2 की बजाय 3 हो गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेते हैं। सो पहली पाइप जो है वो 20 आवर्स में हो रही है, दूसरी पाइप जो है वो 30 आवर्स में हो रही है फिल, वो उसको कर रही है 30 आवर्स में, और तीसरी पाइप जो है वो 40 आवर्स में एम्प्टी करती है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों फिल करती हैं और वो एम्प्टी है तो वो माइनस में उसका काम लेना है। अब आपको पता है क्या करना होता है, ये इतने इतने आवर्स में कर रही हैं तो इनका एलसीएम ले लेंगे। ये इतना टैंक की कैपेसिटी है, अब डिवाइड करके इनकी एफिशिएंसी निकालिए। 6 4 एंड -3। वाई -3? बिकॉज तीसरे वाली एम्प्टी कर रही है। अगर इन सबको एक साथ चलाएं कितने समय में टैंक भर जाएगा? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ऐड करिए, ये तीनों मिलके कितना काम करेंगी? 7 लीटर। और करना है 120। कितने आवर्स लगेंगे? डिवाइड कर दीजिए, 120/7। 17 7 जा 17 7 119 और 1 बच गया, डिवाइड बाय 7। इतने आवर्स लगेंगे। ये रहा आपका सी ऑप्शन सेम। समझ में आ गया? कोई फर्क नहीं है, बस इतना है कि ये प्लस है वो माइनस है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक पाइप है जो फिल कर सकता है 3 आवर्स में। देयर आर 2 आउटलेट पाइप जो एम्प्टी कर सकती हैं इतने टाइम। तो पहले वाला फिल करता है, बाकी दोनों एम्प्टी करते हैं। ये 3 आवर्स में, ये 7 आवर्स में और ये 10 आवर्स में। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली तो टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा? सेम सवाल है, कोई परेशानी नहीं है। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही एलसीएम आएगा। अब ये डिवाइड करिए तो 70 बचेगा, ये डिवाइड करिए तो 30 बचेगा और ये डिवाइड करिए तो 21। लेकिन ध्यान रखिए कि ये आपका नेगेटिव आएगा और ये भी आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब अगर ये साथ में काम करें तो कितना आ रहा है इसको टोटल करके अगर आप करेंगे? 70 में से 30 गए 40, 40 में से 21 गए तो 19, राइट?
तो ये आपका 3 आवर्स था, वो एम्प्टी कर रहा है 7 में 10 में, तो यहाँ डिवाइड करके 70 आएगा, यहाँ डिवाइड करके 30 आएगा और यहाँ डिवाइड करके 21 आएगा। ठीक है, अब 70 में से अब ये देखिए ये पहले वाला फिल करता था, प्लस था, जबकि ये दोनों जो है वो माइनस करते हैं। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे कितना आया 51, 51 को अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो 19 आता है। आपका जो पूरा टैंक था वो ये वाला था 210 था। ये भरने में कितने आवर्स लगेंगे, तो डिवाइड बाय 90, क्योंकि इन सब का जो टोटल आ रहा है, देखो पहले वाली पाइप आपकी फिल कर रही है, जबकि जो बाकी दोनों हैं वो क्या कर रही हैं, आपकी एम्प्टी कर रही हैं। तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, ये 30 आएगा और ये 21, 51 जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 19 आ जाएगा, 1 घंटे का काम। नाउ आपको पूरा भरना कितना है 210, राइट, तो कितने आवर्स में काम होगा। अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा 19 वन जा 9, राइट, और फिर आपका 20 है तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मे बी उन्होंने अप्रॉक्स आंसर पूछा होगा, आप कह सकते हैं 11 आवर्स के आसपास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखना चाहिए था कि अप्रॉक्स आंसर क्या है। अगर हमारी ये कैलकुलेशन सही है तो उसके हिसाब से मेरा आंसर 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये आंसर मुझे लग रहा है अप्रॉक्स वाला। समझ आ गया कि करना कैसे है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। क्या है ये सवाल, इन व्हाट टाइम, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कितने समय में एक टैंक भर जाएगा बाय 3 पाइप्स whose diameters are 1, 1/3 and 2 सेंटीमीटर। 3 पाइप है, जिसके जो पाइप है वो कोई गोलाकार ही तो पाइप होगी ना, राइट, ऐसी पाइप होगी कोई। तो ये जो पाइप है इसका जो डायामीटर है, डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, सर्कल की रेडियस होती है ना, उसका डबल कर दें तो डायामीटर हो जाता है। ठीक है, when the largest alone will fill it in 61 hours, 61 मिनट। तो जब बड़े वाली पाइप भरती है, 3 पाइप है, बड़े वाली पाइप भरती है तो 61 मिनट लगता है। आपको बताना है कि ये सारे मिलके कितने टाइम में भर देंगे। In what time would this cistern will be filled by all the pipes? एक चीज और दी हुई है, amount of water flowing in each pipe is proportional to square of its diameter। जो पानी निकलेगा हर पाइप से वो किसके प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, किसके प्रोपोर्शनल दिया हुआ है आपको यहाँ पे, वो जो वाटर फ्लो होगा वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ इट्स डायामीटर। और 3 पाइप है, एक ये पाइप है, एक और बड़ी है और एक और बड़ी पाइप है। इसका डायमीटर 1 है, इसका 1/3 है, इसका 2 है। अगर बड़े वाली को भरने में 61 मिनट लग रहे हैं तो तीनों एक साथ चल जाएं तो कितना मिनट लगेगा। और रिलेशन क्या दिया हुआ है कि वाटर फ्लो जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, राइट। जो वाटर फ्लो है वो प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। यहाँ पे एक चीज ऐड कर लीजिएगा, क्वेश्चन में होना चाहिए इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि जितना बड़ा आपका यहाँ पे इसका होल का एरिया होगा जहां से पानी आता है, पानी का होल अगर बड़ा होगा तो ज्यादा पानी निकलेगा, राइट। अगर ये उसके भी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा हो डायमीटर में तो और ज्यादा पानी निकलेगा। तो वहां पे आपको एक्चुअल में लेना चाहिए कि अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, देखिए अगर ये बढ़ रहा है और ये डायमीटर बढ़ेगा तो आप पानी का फ्लो भी ज्यादा ले सकते हो, राइट। तो ये कौन सा प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, राइट। लेकिन आपको जो रिलेशन निकालना है ये इनवर्स नहीं होगा, ये डायरेक्ट ही है, सॉरी। तो देखो अगर वाटर फ्लो बढ़ रहा है तो डायमीटर बढ़ रहा है तो वाटर फ्लो बड़ा होगा, क्योंकि अगर होल बड़ा है तो पानी ज्यादा निकलेगा, होल अगर छोटा है पाइप का तो पानी कम निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात पता है किसकी चल रही है, टाइम कितना लगेगा। अब जितना ज्यादा वाटर फ्लो होगा या जितना ज्यादा डायमीटर है उसका रिलेशन टाइम के साथ क्या है, अगर आप सोचो
अगर ज़्यादा बड़ा होल है, बहुत तेजी से पानी निकलेगा तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर पाइप का होल छोटा सा है तो बहुत आराम आराम से थोड़ा पानी निकलेगा, तो फिर टाइम क्या लग जाएगा, ज़्यादा। वो रिलेशन अगर मैं देखूँ तो क्या है, इनवर्स। तो बेसिकली अगर वाटर फ्लो का इसके साथ देखूं तो डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन अगर मैं टाइम के साथ इनका रिलेशन देखूं तो इनवर्स है। और मैंने आपको चेन रूल में एक बात सिखाई थी, जब चीज़ें डायरेक्ट प्रपोर्शन होती हैं तो उनका रेशो सेम रखते हैं, लेकिन जब इनवर्स में होती हैं तो उनका मल्टीप्लाई सेम रखते हैं। तो कहने का मतलब अगर ये दोनों चीज़ें इनवर्सली रिलेटेड हैं तो डायामीटर, ये जो भी है स्क्वायर ऑफ डायमीटर पे ही तो डिपेंड कर रहा है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, है ना। तो अगर ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन है तो मैं ये कह सकता हूं कि स्क्वायर ऑफ डायमीटर और ये टाइम, इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। तो अगर मैं पूरे बड़े वाले का डायमीटर देखूं 2, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। सो 2 स्क्वायर के हिसाब से जब आप चला रहे थे तब आपको 61 मिनट लग रहे थे, जब बड़े वाले के हिसाब से चला रहे थे तो 61 मिनट लग रहे थे। लेकिन अब आपसे पूछा है कि जब तीनों एक साथ पाइप चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो तीनों का डायमीटर ऐड कर दीजिए, तीनों का डायमीटर ऐड कर दीजिए, एक हो जाएगा 1 स्क्वायर, ये वाला 4/3 है तो 4/3 स्क्वायर, और तीसरा है 2 स्क्वायर। यहां से कितना टाइम लगेगा, राइट। सो कितना आएगा अगर आप इसे सॉल्व करें, ये आ जाएगा 4 इंटू 61 इज इक्वल टू 1 प्लस 16/9 प्लस 4 इंटू कितना टाइम लगेगा, इसे सॉल्व कर लीजिए। सो ये आ गया 9, 9 से डिवाइड किया 9 प्लस 16 प्लस 9 से ये होगा 36, ये 45 प्लस 61 16, ये 61 आ जाएगा सॉल्व करके, और 61 से 61 कैंसिल हो गया, 9 4 आपका आ गया है 36 मिनट। ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं पेपर में मैक्सिमम। कंसेप्ट समझिए कि जो वाटर फ्लो है वो डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। और पानी और टाइम में उल्टा रिलेशन है, पानी ज्यादा फ्लो होगा तो टाइम कम लगेगा, तो यानी कि इनमें भी क्या रिलेशन है, इनवर्स। और ये स्क्वायर था डायमीटर का और यहाँ टाइम, ये इनवर्स है। इनवर्स में दोनों की मल्टीप्लाई सेम रहती है, तो जब बड़े वाले के हिसाब से देखा जा रहा है तो 61 मिनट लगते हैं। अगर तीनों पाइप को एक साथ चला देंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ मैंने इसका डायमीटर रखा, यहाँ मैंने तीनों का स्क्वायर ऐड कर दिया, बस इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, लेट्स सी। एक टैप है जिसे फिल करने में 6 आवर्स लगते हैं, राइट। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, after half the tank is filled, 3 more similar taps are opened. After half the tank is filled, 3 more similar taps are opened. What is the total time to fill the tank completely? Right? एक टैप है जिसको 6 घंटे लगते हैं भरने में। आफ्टर हाफ एन आवर ऐसी 3 मोर सिमिलर टैप्स लग जाती है, तो टोटल समय कितना लगा। ठीक है, देखिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये 6 घंटे में एक टैप ए भरती है, और मान लेते हैं कि ये 6 लीटर वर्क कर रही है, 6 लीटर टैंक है हमारा जो भरती है, तो डिवाइड करके देखो 1 आवर में 1 लीटर भरती होगी। अब हुआ क्या, इस पाइप को हमने सिर्फ आधा टैंक जब भरा था तब तक चलाया, तो आधा टैंक 3 लीटर हो गया, तो मतलब 3 आवर्स चला होगा शायद। ये 3 लीटर भरने में कितने आवर्स लगे होंगे, 3 आवर्स। तो मैंने 3 आवर्स तक इस पाइप को चलाया, और फिर ऐसी 3 पाइप्स और चल गई, तो वो भी 1 भरेंगी हर घंटे में, और 1 ये भी भर रही है, तो अब हर घंटे में 4 लीटर भरा जा रहा है इन 1 आवर। बट आउट ऑफ 6 हमने 3 लीटर भर दिया है, तो पेंडिंग कितना है, 3 लीटर। तो क्या 1 घंटा लग जाएगा, अब नहीं लगेगा, क्योंकि अब 4 पाइप हो गई, एक पहले थी
3 और खुल गई हैं वैसी। 1 घंटे में 4 लीटर भर देंगी, परंतु हमें भरना तो 3 ही है, क्योंकि आधा टैंक तो भर लिया है, आधा बचा 3। अब ये सारी कर सकती हैं 4, तो कितना समय लगेगा डिवाइड कर दो। करना 3 है वो ऊपर लिखो, और कर सकती हैं 4, तो इतने घंटे लग जाएंगे। और 3/4 मिनट कितना है, अगर आप इसे 60 से कन्वर्ट कर दें मल्टीप्लाई करके, तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, 45 मिनट लगेंगे। जो दिया गया समय है उसके बाद आपको 45 मिनट लगेंगे। तो देखो आपने 3 घंटे तो पहले इन्वेस्ट किए, 3 घंटे यहाँ लगे और 45 मिनट और लगे, तो ये इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल टाइम कितना लग गया, ये बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, 3 आवर्स 45 मिनट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपने ट्राई करना है। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा क्या आएगा। क्वेश्चन क्या है, एक को भरने में 8 आवर्स लगते हैं और दूसरे को एम्प्टी करने में 5 आवर्स लगते हैं। कितने आवर्स में टैंक एम्प्टी हो जाएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कितने आवर्स में टैंक एम्प्टी हो जाएगा इफ बोथ आर ओपन टुगेदर व्हेन 3/4 ऑफ सिस्टम इज ऑलरेडी फुल ऑफ टैंक। अगर पूरे टैंक का 3/4 पहले से भरा है और अब हम दोनों को चला देते हैं साथ में, तो कितने समय में वो जो भरा हुआ है वो खाली हो जाएगा। देखते हैं आप में से कौन कौन इसका आंसर सही से देते हैं। आई होप आपको ये पाइप एंड सिस्टम की कहानी, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स सारी वीडियोस पहले की देख लीजिए, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं कंप्लीट, जिसमें आपको सारी चीज़ बेसिक से पढ़ाई जाए एंड आपको यहाँ पे जो टेस्ट हैं वो भी मिले, हर सब्जेक्ट कवर हो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं। लाइव क्लास में डाउट्स भी साथ साथ क्लियर हो जाते हैं, प्लस आपको उनके जो नोट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हुए बना रहे टीचर्स, वो भी मिलते हैं। सेक्शन टेस्ट मिलते हैं, हज़ारों क्वेश्चन मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, ठीक है। So students, RBI Grade B is one of the most prestigious job in India। सबसे अच्छी गवर्नमेंट जॉब में से एक जॉब है, जिसका सैलरी पैकेज ही आराम से 2-2.5 लाख पर मंथ के बीच में होता है। और इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए पढ़ना पड़ता है, जो हर जगह पढ़ना पड़ता है। फाइनेंस और ईएसआई और मैनेजमेंट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। बस वो पढ़ने से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और पेपर भी क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हर ग्रेजुएट इसे भर सकता है, जरूर इसके बारे में सोचिएगा। एंड हमारा जो बैच है वो 1 मई से शुरू हुआ है, जस्ट अभी 1 या 2 क्लासेस हुई हैं, तो बिना देरी के आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप अगर इससे तैयारी करते हैं तो ये अम्ब्रेला कोर्स है, बाकी सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन इससे हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंस, ईएसआई, मैनेजमेंट सब कवर हो जाएगा। तो इससे आप बाय कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको याद रखना है, कूपन कोड आपको यूज करना है KS Live, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और बच्चों, अगर आप बैंक और एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो हमारा न्यू बैच बैंक एंड एसएससी का लाइव फाउंडेशन बैच आज क्लोज हो रहा है, तो जल्दी से आप इसे बाय कर लीजिए। अगर आप बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, इसमें एक कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है, जो दोनों की तैयारी साथ में कराता है, राइट। बैंक और एसएससी की दोनों की तैयारी साथ में। अगर आपको सिर्फ बैंक की तैयारी करनी है तो वो भी ऑप्शन है कि मुझे सिर्फ बैंक करना है, और अगर आपको एसएससी करना है तो एसएससी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें भी आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। लाइव क्लासेस हैं 300-400 घंटे की, हज़ारों क्वेश्चंस मिलते हैं, लाइव डाउट सेशन है, मेंटरशिप सेशन है, सेक्शन टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, बेहतर कंटेंट, बेहतर फैकल्टी चाहिए तो जरूर ज्वाइन करें स्टडी आई के कोर्सेस। आप इन फीडबैक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस में पढ़ते हैं और उन्हें कितना समझ में आता है। जो हम यहाँ पे अप्रोच बताते हैं, वो आपको अप्रोच यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाई जाती है। जो आपको ट्रिक्स बताती हैं, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, और जो कॉम्पिटिटिवनेस हम क्वेश्चन क्लास में लेके आते हैं, वो आपको
और कहीं नहीं मिलेगी तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए स्टडी IQ के बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेस। कूपन कोड यूज करना है KS Live, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। ये सीरीज आपको कैसे लग रही है उसके बारे में बताइएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।